O hidden life, vibrant in every atom. O hidden that light, light shining in vibrant every every color. creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti। आप सभी का शंकर लॉज की सभा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का जो कि शंकर लॉज के सचिव भी हैं, उनका पतंजलि योग सूत्र पर टॉक है। तो हम बिना समय को गंवाए डॉक्टर राजीव गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टार्ट करें। थैंक यू माथुर जी। थैंक यू माथुर जी। हम लोग अब साधना पद को स्टार्ट करने वाले हैं। तो साधना पाद है जो पतंजलि का योग सूत्र का दूसरा हिस्सा है। हम लोग ये किताब जो है साइंस ऑफ योग इसको ले रहे हैं और इसी के बेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इन द लाइट ऑफ थियोसफी हम लोग योग सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो लोग इम्प्रेस्ड हैं, जिनको लगता है सही है ये रास्ता, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल मैनुअल है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो पहला सेक्शन है समाधि पाठ, इसके बारे में सारे जो हमारे प्रीवियस जो टॉक्स हैं वो अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल में थियोसफी दिल्ली, उसमें जाके हम लोग उसको देख सकते हैं। आज हम साधना पाठ को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो सूत्र है, पहले ही सूत्र के अंदर पतंजलि कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। तप का मतलब हुआ ऑस्टेरिटी, जो हम मेहनत करते हैं। स्वाध्याय का मतलब हुआ सेल्फ स्टडी, पढ़ना। तीसरा इन्होंने बोला ईश्वर प्राणिधानानि, मतलब सेल्फ सरेंडर, हम रेजिग्नेशन टू गॉड, ये इन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। और उसके बाद में क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब यहाँ पे प्रिलिमिनरी या प्रैक्टिकल योगा से बनता है। तो इनको हम समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं हमारे। पतंजलि कहते हैं कि भाई आप लोगों ने तो सीख लिया समाधि पाठ के अंदर जो थ्योरी पार्ट है कि किस तरीके से हमारे को आगे चलना है, क्या चीज़ों को हटाना है, योग क्या है, चित्त क्या है और वृत्तियां क्या है, हमारे पास टूल्स क्या हैं कि हम लोग वैराग्य और अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ेंगे, समाधि पे समाधि को पाएंगे। 4 प्रकार की समाधियां इन्होंने बताई थी। पहली तो समाधि है हमारे लोअर मेंटल से हायर मेंटल, दूसरी है हायर मेंटल से बुद्धिक, तीसरी है बुद्धिक से आत्मिक और चौथी है आत्मिक से मोनाडिक लेवल। ये थियोसॉफिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं बता। जब ये चारों के चारों हो जाती हैं तब व्यक्ति हम कहते हैं थियोसॉफी में ह्यूमन एवोल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया। जिस कारण से वह मनुष्य बना था, जो चेतना मनुष्य के रूप में आती थी, उस चेतना का इतना विकास हो गया है कि अब उसको मनुष्य के शरीर की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य वाला कार्य उसका इस सृष्टि के हिसाब से कंप्लीट हो गया। उसको नीचे के जो 5 तल हैं उसके ऊपर उसकी पूरी पकड़ आ चुकी है, पावर। तो ये चीज को समझते हुए हम आगे चलते हैं। कुछ आवाज गड़बड़ हो रही है राजू की। आवाज ठीक नहीं आ रही? कुछ आवाज गड़बड़ हो रही है राजू। हाँ, अभी कुछ हो रही थी बीच बीच में गड़बड़। वो बीच बीच में इसलिए होती इसको है हटा के देख लीजिएगा जैसे। नहीं, बीच में तब होती है जब कोई ज्वाइन करता है ना, तो मुझे क्लिक करना पड़ता है, तब वो होता अच्छा, है। कोई ज्वाइन कर रहा है। हाँ, बीच बीच में आते हैं तो अच्छा, अभी अभी ज्वाइनिंग होती है तो तब होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं हाँ, वो ऐसा तो आप करूंगा, वो सब आपकी पता है। हाँ, जब कोई ज्वाइन ठीक है। करेगा मैं थोड़ा सा पॉज ले लूंगा, पहले उनको ज्वाइन करने दूंगा फिर। तो हम लोग को अब ये बताते हैं कि भाई आप लोगों ने अब समझ लिया है मोटा मोटा, अब आगे समाधि की तरफ चलने के लिए क्या करना है। समाधि की तरफ चलने के लिए इन्होंने साधना पाद जो सेकंड पोर्शन है उसको डिवोट करा है। और उसके अंदर ये पहले ही सूत्र के अंदर कहते हैं कि अगर आप तपने के लिए तैयार नहीं हैं
मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं है इस रास्ते पे पूरी तरीके से, तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो इस पे आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम इसमें आगे चल नहीं पाएंगे। तो तप का मतलब हुआ मेहनत करना। मेहनत करना एक साधक का बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन माना जाएगा। इस तपने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। बैठे बैठे वो समाधि तक नहीं पहुंच सकता। तो इन्होंने बोला क्रिया योग। क्रिया योग का जो मतलब है वो, जैसे कई लोग इसको अलग निकालते हैं। कई लोग इसको प्रिलिमिनरी योग कहते हैं, कई लोग इसको प्रैक्टिकल योग कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने अपनी कमेंट्रीज के अंदर इसको प्रिलिमिनरी योग कहा। हमारे आई के तैमनी जी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी, इन्होंने भी इसको बोला है कि ये दोनों ही तरीके से हम ले सकते हैं। क्रिया योग को प्रिलिमिनरी योग की तरह भी ले सकते हैं और प्रैक्टिकल योग की तरह भी ले सकते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, बिगिनिंग पॉइंट के अंदर जो 3 चीजों की जरूरत है जो हमारे को चालू करेंगे इस रास्ते पे, उन्होंने तीनों का नाम दे दिया कि तप है, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप का मतलब एनर्जी, जैसे हमने बात करी कि हम अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, मेहनत करेंगे। स्वाध्याय का मतलब हुआ कि हम पढ़ाई करेंगे, हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, हम इन योग सूत्रस को पढ़ेंगे, हम उन सब को पढ़ेंगे जो हमें इस रास्ते पे आगे चलने के लिए, योग के रास्ते पे आगे चलने के लिए, अपने समाधि के रास्ते पे आगे चलने के लिए हमें मदद देगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं या 2 प्रकार के स्टेप्स होते हैं शास्त्रों को पढ़ने के टाइम पर। पहला होता है वाद और दूसरा होता है सिद्धांत। वाद का मतलब हुआ वो वाला पोर्शन जिसके अंदर जब साधक पढ़ता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके आगे पीछे प्लस माइनस पॉइंट्स निकालता है, दूसरे लोगों से वाद विवाद करता है, आर्ग्यूमेंट करता है कि क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, दूसरे ने क्या कहा, पहले ने क्या कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है। अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस के अंदर होता है उस शास्त्र के बारे में एक कोई डेफिनेट ओपिनियन बनाने के लिए। दूसरा इन्होंने बोला सिद्धांत। तो जब साधक के मन के अंदर किसी शास्त्र के प्रति क्लैरिटी आ जाती है, पकड़ आ जाती है, समझ आ जाती है, बिलीफ आ जाता है, मान जाता है, तो फिर वो सिद्धांत वाले एरिया में आ जाता है। अब वो कहता है ये सैद्धांतिक रूप से सही है और इसके ऊपर अब मेरे को कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, मैं क्लियर हूँ उसके। तो ये कहते हैं कि स्वाध्याय के अंदर ये काम करना पड़ेगा। और अगर हम देखें एट फोल्ड नोबल पाथ के अंदर राइट बिलीफ जो पहला हिस्सा है, जो लॉर्ड बुद्धा ने बताया कि पहले तुम अपना स्ट्रक्चर बने बिलीफ का, अपने मन के अंदर जो हम रास्ते पे चलना चाहते हैं उसका डायरेक्शन, उसका मैप वो क्लियर होना चाहिए, हम उससे कन्विंस्ड होने चाहिए, तभी तो हम चल पाएंगे आगे, अदरवाइज हम कैसे चलेंगे। तो फिर यहाँ पे भी वही बात आती है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से उस पॉइंट पे आना है अपने स्वाध्याय पे कि जहाँ हमारे लिए हमारा मैप, हमारी लाइफ का हमारे हिसाब से हम जहाँ खड़े हैं वहां से हमें जहाँ पहुंचना है वो क्लियर हो जाए। जब ये क्लियर हो जाता है तब स्वाध्याय वाला पार्ट जो पढ़ाई करने वाला होता है, जो भार का होता है, वो काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्वाध्याय के अंदर बात आती है खुद को पढ़ना, अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपने अंदर की जो चेतना और जो हमारे शरीर की अपनी चेतना और शरीर के हमारी अपने जो तल हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं, उनके बारे में उनके बारे में अवेयर हो जाना, अटेंटिव हो जाना, पता कर लेना। तो ये भी एक दूसरा हिस्सा है स्वाध्याय का। ये दोनों करने के लिए साधक को तैयार होना पड़ेगा, तभी वो इस रास्ते पे चल सकता है। दोनों को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत को तप कहते हैं, इसलिए पहला शब्द ही तप लाए। और तीसरी बात इन्होंने कही कि ईश्वर प्राणिधान। जो साधक जो भी मेहनत कर रहा है, अगर वो उस मेहनत के फल को ईश्वर को समर्पित नहीं कर पाएगा
तो फिर वो सेल्फिशनेस के रास्ते पे चले, तब वो अपने लिए कर रहा होगा और वो उसको सक्सेस तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आगे चलकर उसको ये सारे के सारे अपने जो फल हैं, जो कुछ भी वो अर्जित कर रहा है, सब ईश्वर के नाम पे कर देने हैं। पहले ईश्वर को हम गुरु के रूप में देख सकते हैं, बाद में हम अपने ही हायर सेल्फ, अपने मोनेड को ईश्वर के रूप में देख सकते हैं, और आगे जो हमारे लिटरेचर में और भी चीज़ें आती हैं, फिर ईश्वर का स्वरूप और धीरे धीरे क्लियर होना चालू होता है। हालांकि जो समाधि पाद है उसके अंदर पतंजलि ने ईश्वर के बारे में बताया हुआ है, तो हम लोग वो देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो 24th सूत्र था जिसके अंदर उन्होंने बताया। मैं चेक ही कर लेता हूँ, 24 सूत्र था। हाँ, 24 सूत्र है जिसके अंदर उन्होंने ईश्वर का डेफिनेशन दी हुई है कि क्लेश, कर्म, विपाक, आश्चर्य, पुरुष, विशेषः ईश्वरः। तो ये हम में से जो और इंटरेस्टेड है कि पतंजलि के व्यूज क्या हैं ईश्वर के बारे में, वो ये इसको देख सकते हैं। ये तीनों चीजें एक और तल पे हमारे लिए जरूरी हैं। तब है एक्शन। एक्शन फिजिकल बॉडी के लेवल पे, मेंटल लेवल पे। स्वाध्याय है मेंटल एक्शन, माइंड के लेवल पे, और ईश्वर का निधान है कि हम अपने इमोशन के लेवल पे हम अपने आप को अर्पित कर पाएं, वो दे पाएं, हायर फीलिंग्स को ला पाएं, हायर इमोशंस को ला पाएं। इनको जब हम इनको जब हम जनरेट कर पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम क्रिया योग के रास्ते पे आगे चलने लायक हो गए हैं। और जब तक क्रिया योग हम लोग नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो ये प्रिलिमिनरी योग भी है और ये प्रैक्टिकल योग भी है, दोनों ही चीज है। साधक को साधक को इसके अंदर ये समझ लेना पड़ेगा, जैसे एतमली जी कहते हैं, क्रिया योग इज बोथ प्रैक्टिकल एंड प्रिलिमिनरी। ये समझ के ही आगे चलना पड़ेगा, ये तीनों को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ऑल राउंड डेवलपमेंट और हमारा रास्ता योग की तरफ खुलेगा और हम आगे चल पाएंगे। अगर हम ये तीनों नहीं कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये पहला सूत्र यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं दूसरे सूत्र पे चलता हूँ। अगर पहले सूत्र के ऊपर जितना भी बोला गया है किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अभी जरूर बता दीजिए। आई थिंक क्लियर है सबको। तो हम सेकंड सूत्र पे आते हैं, क्योंकि ये सूत्र एक सूत्र की तरह जोड़े हुए हैं, एक के साथ एक जोड़े हुए हैं। दूसरा सूत्र कहते हैं, क्रिया योग is practice for attenuating kleshas and bringing about samadhi. समाधि भावनार्थः, क्लेश तन्नु करणार्थः च। समाधि मतलब ट्रांस, समाधि की तरफ हम जाते हैं। भावनार्थ का मतलब है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट। क्लेश का मतलब अफ्लिक्शंस, मिजरी, कॉज ऑफ पेन, दुख। तनु कारणार्थ का मतलब है फॉर रिड्यूसिंग, फॉर मेकिंग अटेन्युएटेड, उसको कम करना। एंड चा का मतलब है एंड। तो इसका ट्रांसलेट ऐसे करा है पतंजलि का ये जो सेकंड सूत्र है तेंगनी जी ने, क्रिया योग इज प्रैक्टिस फॉर अटेन्युएटिंग क्लेशास एंड ब्रिंगिंग अबाउट समाधि। अब एक नई चीज जोड़ दी इन्होंने, क्लेश। पतंजलि ने अभी तक क्लेश की बात नहीं करी थी पूरे समाधि पाद के अंदर उन्होंने वहां वृत्तियों की बात करी थी। क्लेश नई चीज जोड़ दी इन्होंने यहाँ पे। क्रिया योग भी नया शब्द जोड़ दिया। ये क्रिया योग बाय द वे वो वाला क्रिया योग नहीं है जो बाबा जी और लहरी महाशय और परमहंस योगानंद उनके जो टीचिंग्स के साथ में जो क्रिया योग का नाम बहुत जुड़ा हुआ है, ये वो वाला क्रिया योग नहीं है। वो पद्धति, वो पैटर्न अलग है। यहाँ पे क्रिया योग का मतलब जो हम योग के रास्ते पे चलने के लिए जो स्टेप्स उठाएंगे प्रैक्टिकल शुरुआती, उनको इन्होंने क्रिया योग कहा है। और उन्होंने कहा है सेकंड सूत्र के अंदर, अगर हम क्रिया योग नहीं करेंगे तो फिर हम
कुछ चीजें जिनको इन्होंने क्लेश कहा है, जिसके बारे में हम आगे के सूत्र आएंगे, ये क्लेश को दबा नहीं पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम वो कर नहीं पाएंगे तो हम समाधि तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, समाधि तक हमें पहुंचना है, समाधि के पहुंचने के लिए हमें क्लेशों को खत्म करना है या कम कर देना है। क्लेशों को बहुत कम करने के लिए हमें क्रिया योग करना है, और क्रिया योग करने के लिए हमारे को तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है, प्रैक्टिकली उसको लेके आना। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम आगे साधना के रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। इन्होंने क्लियर कट हमारे को ये बता दिया, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। हम लोग सोचते हैं कि कुछ किताबें पढ़ लेने से हम पहुंच जाएं, समझ लेने से, डिस्कस करने से हम पहुंच जाएंगे, हमारे अंदर एकदम चेंज आ जाए। किसी महापुरुष की वाणी को सुनने, जैसे कृष्ण मूर्ति के हम लेक्चर सुन लें, या किसी और जो धर्म गुरु हैं उनके लेक्चर सुन लें, उससे हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसे होने वाला तो फिर तो बात ही क्या थी। तो ये तो नहीं होने वाला। हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपने अंदर हमारे को चेंज लाना है, हमारे को अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर हमारे को समाधि तक पहुंचना है, अगर हमारे को गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कैवल्य, जो मर्जी नाम दे दीजिए, वहां तक पहुंचना है, तो हमें जहां हम हैं वहां से आगे तेजी से चलने के लिए सही डायरेक्शन के अंदर कदम उठाने पड़ेंगे। और उस रास्ते पे जिसपे पतंजलि ने हमें योग दिखा रहे हैं, योग के रास्ते के अंदर, उसके अंदर इन्होंने अभी बोला है कि क्रिया योग का इस्तेमाल करना पड़े। और क्रिया योग के अंदर ये 3 इन्होंने पॉइंट्स हमें बताए हैं अभी तक। अब ये आगे आते हैं तीसरे सूत्र के अंदर, और तीसरे सूत्र के अंदर ये कहते हैं, तीसरे सूत्र में कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः, ये पांचों क्लेश इन्होंने हमारे को इसके अंदर बताए हैं। तैमिनी जी इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, द सेंस ऑफ ईगोइज्म और आई एमनेस, attractions and repulsions towards objects, and the strong desire for life are the great afflictions or causes of all miseries in life. तो ये 5 क्लेश, अब ये खुलासा करते हैं और बताते हैं, ये 5 क्लेश हैं जिनका नाम है अविद्या, और ये नंबर के हिसाब से है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा वो है अविद्या। फिर ये कहते हैं नंबर 2 अस्मिता, तीसरा कहते हैं राग, फिर कहते हैं द्वेष, और फिर कहते हैं अभिनिवेश। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनको इन्होंने क्लेश कहा। क्लेश शब्द का मतलब तैमनी जी कहते हैं इंग्लिश में ठीक ढंग से बताया नहीं जा सकता, मगर हम जो समझ सकते हैं वो है दुख, या दुख का कारण, या इन सबको मिला के जो कुछ भी हमारे को इस बांध के रखता है जहां हम हैं सृष्टि के अंदर, वो सबको जो दुख प्रदान करता है, जो हमें राउंड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो मर्जी हम कह लें, उसके साथ में जोड़ के रखता है, हमारे को अपने स्वरूप के अंदर नहीं जाने देता, या हमारी चेतना को फांस के रखता है इस दुनिया के अंदर, जिसे हम माया कह सकते हैं। इन सबको इन्होंने एक कलेक्टिव टर्म दी है क्लेश। और ये 5 क्लेश के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा 5 वृत्तियों की बात हुई थी पहले। जो 5 वृत्तियां थी, राइट नॉलेज, सही नॉलेज, प्रमाण, विपर्य, रॉन्ग नॉलेज, फैंसी, विकल्प, निद्रा, स्लीप, स्मृति, मेमोरी। ये जो 5 जो इन्होंने वृत्तियां पहले बताई थी समाधि पाद के अंदर, वो वृत्तियां थी जो हमारे अंदर डिस्टर्बेंसेस उठती हैं, जिसकी वजह से हमारा चित्त जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता और उनमें उलझा रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा समाधि नहीं हो सकती। यहाँ ये बता रहे हैं कि वो जो वृत्तियां हैं, सीधा सीधा ऐसा नहीं बोल रहे हैं पर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप ही अपनी तरफ से सोचिएगा, वो जो वृत्तियां हैं उनको उठने के लिए जो कारण बनते हैं वो ये सब क्लेश है।
इन क्लेश, अगर ये क्लेश ना हो तो वृत्तियां भी नहीं होंगी। और जब हम वृत्तियों को खत्म करने के लिए चलते हैं, जब हम वृत्तियों को खत्म करने के लिए चलते हैं तो क्लेश को भी हम खत्म कर पाते हैं, या हम क्लेश को खत्म करने के लिए चलते हैं तो वृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। तो ये तीसरा सूत्र इन्होंने इस तरीके से हमें बताया, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करते हैं। अविद्या ये कहते हैं कि भाई इग्नोरेंस है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये अभी इसके अंदर तो बहुत सिंपल फॉर्म करते हैं, आगे चल के ये हर एक क्लेश को क्लियरली समझाएंगे एक सूत्र के अंदर। तो मैं फिर उसी में लेता हूं, तो वहां पे हम आएंगे तो ज्यादा बेटर है। अब ये फोर्थ सूत्र के अंदर हम आते हैं, और ये चौथे सूत्र के अंदर कहते हैं अविद्या is the source of those that are mentioned after it, whether they be in the dormant, attenuated, alternating or expanded condition। सूत्र ऐसे है संस्कृत में, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदरानाम। अविद्या तो हमें पता ही है, इग्नोरेंस। क्षेत्रम का मतलब फील्ड या सोर्स। उतरे शाम का मतलब है ऑफ द फॉलोइंग वंस। प्रसुप्त का मतलब है डॉर्मेंट, स्लीपिंग। तनु का मतलब है अटेन्युएटेड या कम हो जाना, रिड्यूस्ड। विच्छिन्न का मतलब है स्कैटर्ड या ऑल्टरनेटिंग। उदाहरण का मतलब है एक्सपैंडेड या फुली ऑपरेटिव, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेस्ड है वो हो गया उदाहरण। तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा सूत्र कि क्या कहना क्या चाहते हैं। अविद्या इज द सोर्स ऑफ दोज दैट आर मेंशन्ड आफ्टर इट, वेदर दे बी इन द डॉर्मेंट, अटेन्युएटेड, ऑल्टरनेटिंग और एक्सपेंडेड कंडीशन। मतलब कहने का ये है इनका कि अविद्या जो है, अविद्या जड़ है। अविद्या की वजह से बाकी आने वाले जो क्लेश हैं वो आते हैं। अगर अविद्या ना होती तो बाकी क्लेश पैदा ही नहीं होते। तो अविद्या पहला क्लेश है जो पैदा होता है, और जिसकी वजह से आगे के क्लेश उसके बाद क्रमशः एक एक करके वो पैदा होते हैं, या उभरते हैं या आगे आते हैं। पहला बात तो ये उन्होंने बताई इस सूत्र के अंदर। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो क्लेश हैं ये चार अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। ये दो तरीके से हम समझेंगे इस बात को। जो क्लेश को इन्होंने बोला प्रसुप्त, डॉर्मेंट, स्लीपिंग। फिर उन्होंने बोला या तो बहुत कम एक्सप्रेस कर रहा होगा, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में होगा क्लेश। या तीसरा इन्होंने बोला ऑल्टरनेटिंग, आ रहा है जा रहा है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। और चौथा उन्होंने बोला पूरा एक्सपैंडेड है। ये जो चार अवस्थाएं हैं क्लेशों की, ये हम दो तरीके से समझते हैं। पहली हम समझते हैं योगी के अंदर क्या होता है। योगी के अंदर सारे क्लेश डॉर्मेंट हो जाते हैं। योगी मतलब जो अब कैवल्य के बहुत पास है। योगी का मतलब जो अब आखिरी समाधि के बहुत पास है, जो अपने ह्यूमन एवोल्यूशन अब कंप्लीट करने वाला ही है, जो परमहंस हो चुका है। बस उसको अब अशेक बनने में, जीवन मुक्त बनने में, फिफ्थ इनिशिएशन लेने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। वो उसके अंदर ये सारे क्लेश डॉर्मेंट पाए जाएंगे, खत्म नहीं, डॉर्मेंट पाए जाएंगे। जो इनिशिएट है, दूसरी हम बात करते हैं, जो इनिशिएट है, जो योग के रास्ते पे, इनिशिएशन के रास्ते पे आगे चल चुका है, जिसने हायर प्लेन्स, हायर चेतना के जो तल हैं उसके अंदर अपनी एंट्री कर ली है, ऐसा व्यक्ति जो पहली समाधि को प्राप्त हो चुका है लोअर मेंटल से हायर मेंटल की तरफ, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये जो क्लेश हैं वो अटेन्युएटेड, बहुत कम लेवल पे, बहुत कम एक्सप्रेशन के अंदर पाए जाएंगे। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई ऑल्टरनेटिंग, जो आ रहा है जा रहा है, विच्छिन्न कंडीशन जो बताई उन्होंने, वो हमारे ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है जो अभी इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके जिनके अंदर कभी कभी तो हमारे अंदर क्लेश बहुत थम जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, हम अपने आप को थोड़ा बहुत बांध लेते हैं, और कई बारी हम नहीं कर पाते और हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा का पूरा हमारे सारे क्लेश एक्सप्रेस हो जाते हैं। आगे हम समझेंगे कि क्लेशों का एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, पर अब क्योंकि इस सूत्र में यहाँ पे ये बात आई है तो ये इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो हमारे ऐसे लोग जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने को अपने अपने सेंसेस को, अपने जितने भी हमारे अपनी चेतना है उसको पकड़ के एक जगह पे लगाना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो सब के सब ऐसे हमारे ऐसे लोग के अंदर क्लेश कभी कभी बहुत उभरेंगे, कभी कभी दबेंगे, कभी कभी उभरेंगे, कभी कभी दबेंगे। और चौथी अवस्था इन्होंने बताई एक्सपैंडेड, पूरा फुल ब्लोन क्लेश जो पाए जाएंगे हर एक अवस्था में, चाहे वो व्यक्ति सो रहा हो, जाग रहा, कुछ भी हो, उसके अंदर पाए जाएंगे, जो हमेशा अफ्लिक्टेड रहेगा। वो है नॉर्मल ह्यूमैनिटी। नॉर्मल ह्यूमैनिटी यानी जो लोग इस रास्ते पे अभी सोच भी नहीं रहे चलने की, जो अभी आना भी नहीं चाहते हैं, जो समझते हैं यही सच है, जो जिंदगी है यही सच है, और उसके हिसाब से जीते हैं। उनके अंदर जो ये लाइफ के टर्न्स आते हैं, जो इमोशनल टर्मोइल्स आते हैं, जो अलग अलग चीज़ों से वो गुजरते हैं, वो पूरे के पूरे क्लेश उनके अंदर फुल्ली एक्सप्रेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो एक ये तरीका है समझने का कि ये क्लेश डॉर्मेंट कैसे होते हैं, अटेन्यूएटेड कैसे होते हैं, मतलब रिड्यूस कैसे होते हैं, ऑल्टरनेटिंग एक्सप्रेशन कैसे होता है इनका अप एंड डाउन का, और चौथा फुल एक्सप्रेस कैसे होता है। दूसरा तरीका हमारे को समझने के लिए इस तरीके से है, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर हम देखें, तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर डिस्टर्बेंसेस ना के बराबर होते हैं, मतलब डॉर्मेंट होते हैं। हम पीसफुल नहीं है, लगता जरूर है कि हम सो रहे हैं तो भाई बहुत पीसफुल व्यक्ति है, तो आराम से सो रहा है, ये तो कभी कुछ कर भी नहीं सकता, ये क्या क्लेश करेगा, ये क्या डिस्टर्ब करेगा, ये क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। मगर वो जब उठेगा तो फिर वो बताएगा वो क्या कर सकता है। तो अभी जब वो सो रहे हैं तो डॉर्मेंट लगते हैं क्लेश। दूसरा, जब हम जागृत अवस्था में हैं मगर बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारे अंदर क्लेश दबे हुए हैं, अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। क्लेश का यहाँ मतलब एक्टिविटी, फुल ब्लोन एक्टिविटी जो किसी वजह से हो रही है, वो सब कुछ नहीं हो रही। तीसरा, ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन, यानी कि हम बैठे हुए हैं, अभी तो हमारे अंदर नहीं हो रहा कोई क्लेश का वाला काम, मगर सडनली कोई न्यूज आती है और एकदम हम उत्तेजित हो जाते हैं, एकदम हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, वो या बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो एकदम उतार चढ़ाव जो है वो स्थिति डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, वहां से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम एक्टिविटी करते हैं, तो हम ऐसा समझ सकते हैं अप एंड डाउन। एंड चौथा, जो हम जब हम कोई फुल ब्लोन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम पूरी इंग्रॉस्ड हैं, हमें पता ही नहीं मगर हम कर रहे हैं पूरा काम, तो हम कह सकते हैं हम पूरे का पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं ये कोशिश कर रहा था इस तरीके से बताने की कि ये क्लेश भी जब पूरे एक्सप्रेस्ड होते हैं तब वो कैसे होंगे किसी व्यक्ति में, जब वो डॉर्मेंट होते हैं तो वो कैसे होंगे किसी व्यक्ति में। हम क्योंकि अभी फुल योगी नहीं है तो हमें डॉर्मेंट का मतलब नहीं पता है। दूसरी बात इस सूत्र के हिसाब से हमें समझनी पड़ेगी, डॉर्मेंट और खत्म हो जाना दो अलग चीजें हैं। क्लेश तो तभी खत्म होते हैं जब कैवल्य की स्थिति पहुंचती है। कैवल्य का मतलब हुआ सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम फाइनल स्टेजेस, फाइनल समाधि को पार करते हैं, तब ही क्लेश का खत्मा होता है, खत्म होते हैं। डॉर्मेंट बीज रूप में, आगे वो चल के बताएंगे, बीज रूप में योगी उनको लेके आ जाता है। वो बीज दोबारा एक नया पेड़ बना सकते हैं। योग भ्रष्ट रास्ते, योग भ्रष्ट हो सकता है योगी, मगर वो योगी जो करीबन करीबन पहुंच चुका है, वो बीज रूपी में तो लेके, बीज के रूप में लेके आ चुका है इन क्लेशों को। अब वो बीज को इतना तपा देता है, जला देता है कि अब वो दोबारा कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फाइनल स्टेजेस में जब होता है वो ही कर पाता है। इसलिए इन्होंने कभी इस बात के बारे में बातें नहीं करी क्लेश को खत्म करना, ये हमेशा इन्होंने पहले भी ये कहा सेकंड सूत्र में, अटेनुएट करना, तनु जो वर्ड इन्होंने संस्कृत में यूज करा है, तनु, उसको कम करना, उसकी बात इन्होंने करी है।
और प्रसुप्त की इन्होंने अब बात कर दी यहाँ पे जो डॉर्मेंट है। तो ये जो फोर्थ सूत्र है इन्होंने बताया कि अविद्या ये पहला क्लेश है, इसी से सारा कुछ चालू होता है और इसी से आगे अब ये आगे हम फिफ्थ सूत्र में पहुंचते हैं और अविद्या के बारे में थोड़ा सा और पता करते हैं कि अविद्या से इनका मतलब क्या है। तो पांचवा सूत्र जो है, पांचवा सूत्र के अंदर जो ट्रांसलेशन है वो है अविद्या इज टेकिंग द नॉन इटर्नल इम्प्योर मिजरेबल या इवल या पेनफुल, पेनफुल ज्यादा बेटर है, पेनफुल या पेन ले लीजिए तीसरा, एंड चौथा है नॉन आत्मन। ये चार चीजों को, नॉन इटर्नल, इम्प्योर, ये कहते हैं तेमजी इवल एंड नॉन आत्मन, इन चारों को जब कोई व्यक्ति इटर्नल समझ ले, नॉन इटर्नल को इटर्नल, इम्प्योर को प्योर, इवल को गुड और नॉन आत्मन को आत्मन समझ ले। अविद्या is taking the non-eternal, impure, evil and non-atman to be the eternal, pure, good and atman respectively. सूत्र इस प्रकार से है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या। अनित्य का मतलब नॉन इटर्नल, अशुचि का मतलब इम्प्योर, दुख का मतलब मिजरी पेन, अनात्मसु का मतलब नॉन आत्मन, कोई आत्मा है ही नहीं, नित्य का मतलब इटर्नल, शुचि का मतलब प्योर, सुख का मतलब प्लेजर गुड हैप्पीनेस, आत्मा का मतलब सेल्फ, ख्याति का मतलब नॉलेज, अविद्या का मतलब इग्नोरेंस। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मन, ख्याति, अविद्या। ये नेगेटिव टर्म्स में हमें समझाने की कोशिश करी गई है क्योंकि अविद्या का खात्मा होते ही साधक या योगी योग को पा लेता है, कैवल्य को पा लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन को पा लेता है, गॉड रियलाइजेशन को पा लेता है, उसकी ह्यूमन जर्नी कंप्लीट हो जाती है। वो अवस्था में अविद्या जब खत्म होती है, वो क्या अवस्था है उसके बारे में बताना नामुमकिन है हमारी लैंग्वेज में। पहली बात तो जो एक्सपीरियंस करता वो नहीं बता सकता, और दूसरी बात वो कुछ बता भी दे तो हम समझ नहीं सकते, तो कैसे एक्सप्रेस करें अविद्या क्या है। तो इन्होंने ये तरीका निकाला पतंजलि ने, इन्होंने बोला कि भाई कोई व्यक्ति जो इटर्नल है, बियॉन्ड टाइम है, उसको मान ले कि वो टाइम से सीमित है। जो चीज जो चेतना किसी भी मैटर के अंदर किसी पदार्थ से चिपकी नहीं हुई, अपने आप को उससे अलग कर सकती है, पहचान लेती है कि मैं मैटर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ जिससे मैं चिपकी हुई हूँ। और हमारे बहुत सारे शरीर हम क्या पढ़ते हैं, मैं वो मन नहीं हूँ, मैं इमोशन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो अपने आप को पहचान लेती है, अलग कर लेती है, देख लेती है और कहती है मैं नहीं हूँ। ऐसी चेतना जो लिप्त नहीं है, प्योर है अपनी अवस्था में, और वो अपने आप को मान ले कि मैं चिपका हुआ हूँ, वो जान ही ना सके कि वो चिपकी हुई है, वो इम्प्योर है, ऐसा व्यक्ति अविद्या के अंदर जी रहा है। जो जिसकी अविद्या खत्म हो गई है, वो टाइम से परे हो गया है, उसकी चेतना अलग हो चुकी है सारे पदार्थों से। मगर जो अविद्या से ग्रसित है, जो अविद्या के क्लेश से अभी उसके अंदर पड़ा हुआ है क्लेश, वो व्यक्ति अभी टाइम के अंदर है, टाइम जोन में है, उसको इटर्नल का पता नहीं है, नॉन इटर्नल को इटर्नल मानता, कहता क्या है यही तो है सब कुछ जो है, और वो अभी प्योर को भी नहीं जानता। तीसरी बात इन्होंने बोली, दुख, जो हम जैसे लोग हैं सब अविद्या के अंदर हैं, अविद्या वाला व्यक्ति कुछ भी हमारे लाइफ में हमें लगता है जो बहुत सुखी चीज है, बहुत अच्छी चीज हो रही है, वो कहते हैं ये सारा कुछ दुख है, वो दुख को सुख मान लेता है। इतनी अविद्या उसके अंदर है कि वो दुख को भी सुख मान लेता है। ये जब इसी साधना पाठ के अंदर हम 15th सूत्र पे आएंगे तो ये बताएंगे कि विवेकशील, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 15th सूत्र, उसके अंदर ये बताएंगे कि विवेकशील व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी उसको मिल जाए वो सब दुख ही है, क्योंकि आनंद की अवस्था हमें पता ही नहीं है।
जो चेतना, शुद्ध चेतना के अंदर, उस नॉन इटर्नल स्टेट के अंदर, उस इटर्नल स्टेट के अंदर, शुद्ध चेतना के अंदर जो आनंद की अवस्था होती है, उसके मुकाबले में जो हम जिसको सुख कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, दुख के बराबर ही है, क्योंकि कुछ ही पदार्थ उसको जोड़ के हमने सुख लिया हुआ है। हम सुख ही मानते हैं कुछ चीजों को अपने पास अपने हाथ में ले लेते हैं, और दुख मानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब राग द्वेष में तो समझ में आएगी, कुछ चीजें हमारे से छिन जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख सुख कंडीशनल है हमारे लिए। ये कहते हैं अविद्या वाला व्यक्ति ऐसे ही फंसा रहता है और वो दुख को भी सुख मान लेता है। और चौथी कंडीशन इन्होंने बताई हमारे को कि जो अपने आप को, अपना शरीर, अपना मन यही मान के चलता है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मन हूँ, जिसको अपना आत्मा का जो रियल सेल्फ है उसकी नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस, दोनों ही चीजें नहीं है। देखिए, हम लोग बोलते तो जरूर है आत्मा है, मोनाड है, फलाना फलाना, मगर हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और हम जीते भी ऐसे ही हैं कि हम शरीर और मन ही हैं। तो हम लोग अविद्या के क्लेश के अंदर जकड़े हुए हैं। तो यहाँ इन्होंने अविद्या की डेफिनेशन ऐसे दी, ये क्लेश वो क्लेश है जहाँ पर इटर्नल, प्योर, और जिसको हम कहेंगे कि ब्लिसफुल या सुखी अवस्था, और जो आत्मा की जो रियल सेल्फ वाली अवस्था है, इसको हम हटाकर इसकी जगह पे हम उन सब चीज़ों को जो मान लेते हैं कि सही हैं, वो है इनप्योर, नॉन इटर्नल, दुख वाली अवस्था, और जो आत्मा वात्मा नहीं है, ऐसा कुछ, मैं जो हूँ वही हूँ, इस टाइप के जो व्यक्ति हम लोग मानते हैं, इसको अविद्या का इन्होंने बोला है कि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, हम अविद्या के अंदर जकड़े हुए हैं। तो अविद्या जो है वो तो और कोई तरीका नहीं समझने का, सिवाय इसके कि जब हम उस उच्च चेतना के स्तर पे पहुंचेंगे जहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जहाँ पर जीवन मुक्त अवस्था पहुंचती है, वहीं पे जाके हमारे को अविद्या समाप्त होगी और तब समझ में आएगा कि क्या है। तो तब तक तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमको ये डेफिनेशन लेके चलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हम आते हैं छठे सूत्र पे, और छठा सूत्र आगे दूसरा जो नंबर का क्लेश है उसके बारे में बताता है हमारे को, अस्मिता के बारे में। अस्मिता तेमनी जी कहते हैं इज द आइडेंटिटी और ब्लेंडिंग टुगेदर एज इट वर ऑफ द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस और पुरुषा विद द पावर ऑफ कॉग्निशन और बुद्धि। संस्कृत में सूत्र है दृक। दृक मतलब पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो सियर है पुरुषा की। दर्शन शक्तयो, जो पावर ऑफ सीइंग है, कॉग्निशन है, बुद्धि वाली। तीसरा शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा है एकात्मता, आइडेंटिटी, ब्लेंडिंग टुगेदर। और चौथा इन्होंने बोला इव, एज इफ। और पांचवा है अस्मिता। तो दृग, दर्शन शक्तयो, एकात्मता, इव, अस्मिता, ये सूत्र है छठा। तो ये कहते हैं अस्मिता में क्या होता है। भाई अविद्या तो आ गई, अविद्या के बाद में क्या हुआ। अस्मि एक शब्द संस्कृत में है, अस्मि, तेमनी जी ने बताया कि अस्मि शब्द का मतलब है आई एम, मैं हूं। मगर मैं हूं क्या, तो ये तो पता ही नहीं, इसलिए तो अविद्या है। और क्योंकि अविद्या है और मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं हूं, मेरे मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो मैं हूं, मगर मैं हूं क्या। तो मैं हूं क्या ये पता नहीं होने की वजह से जो हमारी चेतना है, जिस भी तल के ऊपर जो शरीर के साथ होती है, वो उसको ही मान लेती कि मैं ये, आई एम दिस। इसको इन्होंने बोला अस्मिता। जब हमारे चेतना के अंदर कॉग्नाइजेशन, हम जब पहचान लेते हैं किसी शरीर के अंदर अपने आप को, और नॉट सेल्फ को, आई एंड नॉट आई को समझ लेते हैं किसी भी शरीर के किसी भी लेवल पर, जैसे हम फिजिकल लेवल पर जानते हैं मैं हूं और कोई और है, तो यहाँ मेरा शरीर को मैं मानता हूँ मैं हूं, तो ये अस्मिता है। मैं जानता हूँ कि मैं मेरा शरीर है। ऐसी मेरा मन है जिसमें इमोशंस भी हैं और थिंकिंग भी है, मैं तो यही जानता हूँ। और बाकी लोग हैं, उनके अपने इमोशन हैं, उनकी अपनी थिंकिंग। कोई आदमी दुखी होता है तो मैं जानता हूँ वो दुखी है, मैं तो दुखी नहीं हूँ।
उसके अंदर कोई इमोशन चल रहा है, मेरे अंदर तो नहीं चल रहा है। तो भाई मेरा इमोशन मैं हूँ, उसका इमोशन वो है। मेरी थिंकिंग मैं हूँ, उसकी थिंकिंग वो है। तो ये आइडेंटिफिकेशन चेतना की रिकॉग्निशन के साथ में उस अवस्था के अंदर जब ये जुड़ जाते हैं तो आईएमनेस अस्मिता पैदा होती है, सेकंड क्लेश पैदा होता है। तो ये दूसरा क्लेश जो है ये हमारे को ये बताता है कि भाई हम ये हैं, जो कि हम एक्चुअली में ये हैं नहीं, मगर वो अविद्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम ये हैं, तो मैं शरीर हूँ, मैं अपने इमोशंस हूँ, मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं मैं वो हूँ। और इसके साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि मैं ये शरीर हूँ, ऐसे ये फिर इस शरीर से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरी फैमिली है वो भी मेरे हैं, जिस कम्युनिटी में मैं हूँ ये भी मेरी है, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस देश में हम रहते हैं, जिस रिलीजन के अंदर मैं पार्ट हूँ, जो जो मेरे शरीर मेरे मन के साथ जुड़ा हुआ है वो सब मेरे बड़े सर्कल के अंदर आ जाता है, मेरे मैं के अंदर आ जाता है। तो ये मैं जो है ये एक छोटा सा चीज नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को लपेटे हुए है। तो ये मैं हूं। और यही वो कहते हैं क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये क्लेश है और दुख का कारण है। ये दुख भी है और दुख का कारण भी है, इसी का नाम क्लेश है। इसी को इन्होंने सेकंड क्लेश बोला है, अस्मिता, जुड़ जाना, अपने आप कुछ और मान लेना जो कि हम है नहीं। तो ये हो गया अस्मिता, सेकंड क्लेश। और ये क्यों पैदा होता है? क्योंकि अविद्या से, अविद्या की वजह से हम इस बात को पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। और क्योंकि हम जानते नहीं कि हम कौन है, मगर हम हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है, अटेंशन है, हमारे को पकड़ है, समझ है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो हम अपने आप को कुछ और मान लेते हैं। आई एम दैट, आई एम दिस। तो ये जो आई एम दिस वाली जो कहानी है ये अस्मिता है, ये सेकंड क्लेश है। तीसरा क्लेश जो आता है वो इन्होंने 7वें सूत्र में हमें बताया है, दैट अट्रैक्शन विच अकम्पनीज प्लेजर इज राग। सुख अनुशयी राग। सुख मतलब प्लेजर, हैप्पीनेस। अनुशयी का मतलब है अकम्पनिंग या रिजल्टिंग फ्रॉम, और राग का मतलब है अट्रैक्शन या लाइकिंग। सुख अनुशयी राग, दैट अट्रैक्शन विच अकम्पनीज प्लेजर इज राग। राग का जो ये तीसरा क्लेश है ये कैसे पैदा हुआ? भाई मैं हूं, मैं, मेरे को जो मैं हूं, कुछ चीजें पसंद आती हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छे फीलिंग्स पैदा होती हैं, मुझे बहुत आनंद सा मिलता है जब कोई चीजें बाहर से मेरे को प्राप्त हो जाती हैं। शरीर के तल पे कुछ अच्छा खाना जो मेरे शरीर को अच्छा लगता है। सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है? बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको पहचान में आना चालू होता है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चीज को अगर मैं खाऊं पीऊं देखूं महसूस करूं एक्सपीरियंस करूं ये अच्छा लगता है मेरे को, ये चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसे करते करते हम डिस्कवर करते हैं कि हमारे को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। हमारी तो सिर्फ डिस्कवरी है, हम कोई डिटर्मिनेटर, हम डिटर्मिन नहीं करते क्या सही है क्या गलत है। हम जो देखते हैं हमारे साथ में होते हुए हम उसको मानते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट है, क्या चीज हमें पसंद है, क्या चीज की तरफ हम दौड़ते हैं, क्या चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, उसको इन्होंने बोला है राग। ऑब्जेक्ट नहीं है राग। अगर मैं कोई आइसक्रीम खाता हूँ, कोई पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम मुझे पसंद है और कोई पर्टिकुलर फ्लेवर की आइसक्रीम मुझे नहीं पसंद है, तो मैं, मेरा राग उस ऑब्जेक्ट आइसक्रीम के साथ में है। आइसक्रीम राग नहीं है, मेरा राग है, अट्रैक्शन है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट राग नहीं है। मेरे अंदर की टेंडेंसी उसकी तरफ जाने की, जो मुझे प्लेजर दे सकता है वो ऑब्जेक्ट, ये जो टेंडेंसी है, ये जो जो ये दौड़ है उस तरफ पे, वो जो चेतना के अंदर आता है कि मुझे ये चाहिए, मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ इसको, अपने साथ इसको लेना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, इसको राग कहा गया। तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये थोड़ी सी एक नहीं तो इशू आ जाती। तो राग इन्होंने बड़े आराम से बता दिया, और राग हम समझ में सकते हैं कि राग जो है वो अस्मिता से आगे बढ़ती है बात ये। फिर ये जो चौथा क्लेश है 8th सूत्र पे, ये बताते हैं, दैट रिपल्शन विच अकम्पनीज पेन इज द्वेष। दुख अनुशयी
द्वेषः, 3 शब्द हैं। दुःख का मतलब पेन, अनुशय का मतलब कंपनी उसके साथ में या रिजल्टिंग फ्रॉम, एंड द्वेष का मतलब रिपल्शन। राग से उल्टा कुछ चीजें जो हमें पसंद नहीं है, कुछ चीजों से हम भागते हैं, कुछ चीज हम अपने साथ चाहते नहीं है, कुछ चीजों को तो हम देखना भी नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उससे दुख का भाव बढ़ता है, हम उससे दुखी होते हैं, हमारे को अच्छा नहीं लगता। इसको इन्होंने बोला द्वेष। ये जो फीलिंग है, ये जो हमारे तीनों लेवल पे, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, तीनों लेवल पे जो एक्टिविटी होती है जिससे हम कहते हैं भाई हम इससे दूर हो जाएं, इसको इन्होंने बोला है द्वेष। तो राग और द्वेष दो हिस्से हैं और हमारी जिंदगी इसी में कटती है। जो चीज़ें हमें चाहिए हम उसकी तरफ भागते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनसे दूर भागते हैं, और यही यही लाइफ है। तो ये चौथा क्लेश है, राग और द्वेष। पांचवा क्लेश अग्निवेश है, जो कि 9th सूत्र के अंदर ये हमें बताते हैं। और ये कहते हैं अग्निवेश इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ विच डोमिनेट्स इवन द लर्नेड और द wise। अग्निवेश इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ विच डोमिनेट्स इवन द लर्नेड। संस्कृत में है स्वर स्वाही, नहीं सरस्वाही, स्वरस्वाही विशुद्ध अपि रूढ़ अग्निवेश। तो स्वरस्वाही मतलब कि सस्टेन्ड बाय इट्स ओन फोर्सेस, अपने आप जो चीज हो रही है। विदुषा का मतलब है द लर्नेड, विदूषक जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं। अपि इवन, तथा, इन दैट वे, रूढ़ राइडिंग, अग्निवेश, अग्निवेश मतलब ग्रेट फियर ऑफ डेथ या स्ट्रॉन्ग क्लिंगिंग टू लाइफ, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो अग्नि, तो ये कहते हैं स्वरस्वाही विदुष अपि तथा रूढ़ अग्निवेश। ये कहते हैं कि भाई हम अपने आप को तो जानते नहीं, कुछ भी जानते नहीं, अविद्या में हैं। अस्मिता से हमें मालूम पड़ गया है, हम अब अस्मिता के अंदर कि हम क्या हैं, हमने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि हम ये हैं, हमारा शरीर ये है, हमारा मन ऐसा है, हमारी टेंडेंसीज हैं, हम ये हैं, हमारी पर्सनैलिटी। हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद नहीं है, हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, राग द्वेष भी आ गया। अब ये कहते हैं कोई आप क्या इसको, आप ये जो लाइफ है जिसको हम लाइफ समझते हैं, क्या इसको आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो नहीं तैयार। इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो इन्होंने पहले शब्द जो कहा कि कुछ चीज है जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, वो इनबॉर्न है, ये ऑलरेडी नेचर ने डाली हुई है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो ऑर्गेनिज्म का एक सर्वाइवल, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है उसके अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करने की जो टेंडेंसी है, जो ऑटोमेटिक सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो क्वालिटी है, जिसको इन्होंने स्वरस्वाही कहा कि वो जो चीज़ है, वो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अंदर इनबिल्ट है। उसके ऊपर हमारे अपने जो ये राग द्वेष और जो अस्मिता और ये जो अविद्या है, ये सब चारों जब जुड़ जाते हैं तो ये एडिशनल अट्रैक्शन टुवर्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए ये और उसके अंदर एड ऑन हो जाता है। तो हमें लगता है कि भाई ये लाइफ तो हम नहीं छोड़ सकते, ये लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है अच्छा ही है, ओवरऑल तो अच्छे है। किसी भी आदमी को आप पकड़ के पूछो भाई आपकी लाइफ ठीक चल रही है, चाहे कितने भी दुख हो, कहेगा हाँ जी बढ़िया चल रही है, सब कुछ सही चल रही है। मतलब मेजोरिटी, कुछ जो बिल्कुल ही दुखी हैं, जो बिल्कुल ही बहुत उनको बहुत बीमार हैं या अचानक उनको लॉस हो गया कोई चीज़ का, वो शायद थोड़ा डिफरेंट आंसर दें। मगर मेजोरिटी जो हैं वो मोटा मोटा कहेंगे हाँ भी अब और क्या कर सकते हैं, ये तो है ही है, तो जीना तो पड़ेगा। तो ठीक है, जैसा भी है अच्छा ही है, क्योंकि एडजस्टमेंट हो चुकी है, हम मान के चलते हैं सब सही है, मगर हम छोड़ना नहीं चाहते, हम छोड़ भी नहीं सकते, छूटता भी नहीं।
हम कह भी दें बहुत दुखी होकर भी कि भाई ये लाइफ मेरी खत्म हो गई, तो भी कौन सी खत्म होती है। तो ये अग्निवेश वो कहते हैं कि विदूषक जो लर्नेड हैं, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, पंडित हैं जो समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जो औरों को बताते हैं, वो भी इस क्लेश के साथ में ग्रसित हैं। इस क्लेश की वजह से वो भी फंसे पड़े हुए हैं, ये क्लेश के अंदर वो भी आते हैं। ये क्लेश से नहीं छूटे हुए, ये क्लेश पकड़ के रखता है, ये नहीं जाता। क्लेश में कमी आती है जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्क्रिप्चर्स को ठीक से पढ़ते हैं, जब हम कर्म और री इंकारनेशन इनकी, जैसे हम थियोसॉफी के अंदर जो सब करते हैं, तो हमें हमारी जो थोड़ा सा हमारे अंदर जो समझ है उसके अंदर एक्सपेंशन आता है, हमारे अंदर हल्की सी विवेक की किरण जागृत होती है। तब धीरे धीरे आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्लेश जो हैं फिर धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने के रास्ते पे चलते हैं, जब हम आगे इस रास्ते पे चलते हैं। अभी फिलहाल तो इन्होंने 5 क्लेशों को हमारे को समझाया कि ये 5 क्लेश हैं जिसकी वजह से हम लोग समाधि की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और समाधि के लिए हमारे को क्रिया योग करना पड़ेगा। क्रिया योग करने के लिए हमें तब स्वाध्याय और अब जो ईश्वर प्रणिधान है वो करना पड़ेगा, तब जाके हम समाधि की तरफ पहुंच पाएंगे। और अब ये आते हैं हम 10वें सूत्र पे, और ये कहते हैं एक टिप देते हैं। जैसे होता है ना कि कोई हमारे को, कोई हमारा सीनियर जो बोलता है भाई देखो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। टिप का मतलब इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो ये 10वां सूत्र उस टाइप का है, और ये 10वां सूत्र है, दीज द सटल वंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिजॉल्विंग देम बैकवर्ड इनटू देयर ओरिजिन। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मः। बस ये 4 शब्द हैं इस सूत्र के अंदर। ते का मतलब दे, प्रति प्रसव का मतलब रीअब्सॉर्ब हो जाना, रीमर्जेंस, रेजोल्यूशन इनटू द ओरिजिनल। हेया का मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड और अवॉइडेड और अबॉलिश्ड, एंड और सूक्ष्म का मतलब है सटल। तो ये कहते हैं भाई देखो, आप ये काम पे चल रहे हो जहाँ पे क्लेश को आप खत्म करना चाहते हैं, तो एक बात समझ लो, ये आप अगर सोचो कि मैं पहले अविद्या को ही काट दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा पेड़ जंगल, इतने बड़े बड़े जंगल खड़े हो गए, या इतना बड़ा बैनियन ट्री खड़ा हो गया, अब ये इसकी तो जड़ें भी बहुत स्ट्रांग है, आप सीधा जड़ पे जाके जड़ काट दोगे तो ये नहीं होने वाला। यहाँ तक कि तैमरी जी ने कहा है पहले सूत्र के अंदर कि भाई अगर अचानक कोई सांसारिक व्यक्ति ये योग सूत्र पढ़ के और सोचे मैं सीधा योग के रास्ते पे आ जाता हूँ और फुल फ्लैश एकदम 180 डिग्री टर्न लेके पहुंचता है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये थोड़ा सा उसको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो एक्टिवली साधना के रास्ते पे आ पाए। एकदम जंप नहीं लगा सकता, जो लगाएगा वो झेल नहीं पाएगा उसकी बॉडीज, और उसका वो तैश तैश में तो आ जाएगा मगर आगे कर नहीं पाएगा। ऐसे ही हम क्लेश को स्ट्रेट अवे, ये कहते हैं आप अविद्या को नहीं काट सकते। ये यहाँ तक तो समझ लिया कि अविद्या से अस्मिता आ रही है, अस्मिता के बाद राग द्वेष आ रहा है, फिर अपनी वेश आ रहा है, आप सीधा अविद्या को काट दो, काम खत्म। हमारे दिमाग तो ऐसे चलेगा मैथमेटिकली कि भाई इतना झंझट कौन करे, पहले सीधा ही काट दो जहाँ से ये सब चीजें उभर रही हैं। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। पतंजलि 10वें सूत्र में कहते हैं हमें इनको खत्म करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा। जब इन्वोल्यूशन हुई, हमारी चेतना उतरी अपने मोनाडिक लेवल से, मोनाड की जब किरण उतरी, तो अविद्या के अंदर वो आई, क्योंकि जो नीचे के तल, जो मोनाड नहीं जानता था उन तलों को, उन प्लेन्स ऑफ नेचर्स को, तो उनके अंदर उतरते ही उसके अंदर अविद्या क्लेश पैदा हुआ। उसके बाद में अस्मिता का क्लेश पैदा हुआ, फिर राग और द्वेष और फिर अभिनिवेश, ये सारे पैदा हुए हैं वन बाय वन बाय वन। जब इन्वोल्यूशन हुई, हम इस तरीके से समझें, किरण उतरी तो वहां तक पहुंच गए। अब जब वापस ऊपर जाएंगे तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। अग्निवेश, राग द्वेष, पहले 3 ये, इनको हमें बहुत डॉर्मेंट चीज पे लाना पड़ेगा, तब हम जाके अस्मिता को, अपनी चेतना को शुद्धिकरण कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, अस्मिता को काफी हद तक हटा पाएंगे, अलग अलग चेतना के तलों को हम क्रॉस करेंगे, फिर जाके आखिरी में अविद्या यानी मोनाडिक लेवल, जो अपना अपना स्वरूप है हमारा, उस तक हम पहुंच पाएंगे। इस तरीके से चलने के लिए उल्टा सीक्वेंस स्टार्ट करनी पड़ेगी नीचे से। ये 10वें सूत्र का यहाँ पे मतलब है।
और हम 11वां सूत्र जो आज का आखिरी सूत्र है, क्योंकि ये 11 सूत्र पहला सेक्शन बनाते हैं, सब सेक्शन एक तरीके से बनाते हैं। 12वें सूत्र से ये फिर कर्म कर्माशय उनकी बात करेंगे अगले 3 सूत्र में हम। तो आज हम 11वें सूत्र पे एक और टिप ये देते हैं हमारे को, और ये कहते हैं देयर एक्टिव मॉडिफिकेशंस आर टू बी सप्रेस्ड बाय मेडिटेशन। ये 10वां और 11वां सूत्र एक साथ लिया जा सकता है। ये कहते हैं ध्यान हे आह तद वृत्य है, 3 ही शब्द हैं इसके अंदर। ध्यान मतलब बाय मेडिटेशन, हे आह का मतलब किस तरीके से हम अवॉइड करें, तद वृत्य का मतलब है उनके मॉडिफिकेशन, क्लेशों के मॉडिफिकेशन। तो कैसे अवॉइड करें, ध्यान से। देयर एक्टिव मॉडिफिकेशंस आर टू बी सप्रेस्ड बाय मेडिटेशन। अभी तो उन्होंने क्रिया योग की बात करी थी दूसरे सूत्र में, अब ये 11वें सूत्र में ध्यान की बात कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? तो यहाँ ध्यान का मतलब वो वाली मेडिटेशन हम ना समझें जो समाधि की तरफ लेके जाती है, वो आएगा, वो ध्यान में वो भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। मगर ये कह रहे हैं कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस के अंदर हमारे को अपने अंदर का, अपने पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर राग द्वेष कैसे खेल रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल कैसे है, हम कितनी मेहनत करना चाहते हैं, हम कितने आलसी हैं, हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिविटीज हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं हमारे को आगे बढ़ने से। ये चीजों को पे ध्यान दो, इनको पकड़ो, इनको हटाने की कोशिश करो क्रिया योग से और आगे बढ़ो। तो ये एक दूसरी टिप है कि हम और आगे जब बढ़ेंगे तब आगे ध्यान की तो जरूरत पड़ेगी। तब मेडिटेशन की तो हमने साधना समाधि पाठ के अंदर तो बात करी थी, वहां तो करना ही पड़ेगा उसे। तो यहाँ ये 11वां सूत्र समाप्त होता है और टाइम भी हमारा आज का करीबन करीबन समाप्त हो रहा है। कोई भी हमारे मेंबर जो अटेंड कर रहे हैं कुछ सवाल करना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू माथुर जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। और हाँ बंधु, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 कि वो बिल्कुल माइंड में बैठ गया, जैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और उसके बाद क्लेश। और जिस तरह से भी आपने सहजता से हम लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू बसमती जी। हेलो हेलो। हाँ गोगुना जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। राजीव जी, जो अभी आपने बताया है इसका राग और द्वेष का, राग में आपने कहा कि हमारी जो टेंडेंसी है अटैचमेंट की, वो राग है, ऑब्जेक्ट राग नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, ये टेंडेंसी तो एक ही है, वो कभी मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, कभी बी की तरफ जाएगी, कभी सी की तरफ जाएगी। तो टेंडेंसी तो अब ए नहीं मिलेगा तो फिर बी की साइड जाएगी। ये मीन से कि वो टेंडेंसी एक ही है, तो राग की टेंडेंसी। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा। यही मतलब है आपका? जी जी, क्लेश एक ही है, क्लेश एक ही है। अच्छा, वो फिर वो जो राग की टेंडेंसी है, अब वो हो सकता है कि आदमी की स्पिरिचुअलिज्म में आ जाए, उसको पतंजलि सूत्र ही अच्छा लगने लग जाए, तो उसी में राग हो गया उसका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सवाल है ना, थियोसॉफिकल लिटरेचर में काफी आता है कि जो डिजायर्स हैं, जो लोअर डिजायर्स हैं, उनको हायर डिजायर से हमारे को पहले सब्स्टिट्यूट करना है। अब हायर डिजायर क्या है, मैं योग चाहता हूँ, मैं समाधि चाहता हूँ, मैं अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ और इन सबको मैं अर्पित करना चाहता हूँ, जो भी काम कर। तो ये जो हायर डिजायर्स हैं, जिनको एस्पिरेशंस कहते हैं थियोसॉफिकल लिटरेचर के अंदर, ये पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं लोअर को और फिर आगे इनका भी ट्रांसम्यूटेशन या इनसे भी हम आगे निकलते हैं। ये इसका हिस्सा है, ये करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम आगे अष्टांग योग पे आएंगे, अष्टांग योग को फॉलो करना वो भी एक टाइप का आप कह सकते हैं राग है। तो वो, मगर यहाँ जो बात हो रही है, इस क्लेश की बात हो रही है, अस्मिता के कारण जो हुआ है। तो अभी तो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में राग की बात हो रही है उसको समझें। नमस्कार माथुर जी, गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलाहाबाद से डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। आपने बहुत स्पष्टता के साथ इतनी कठिन बात बताई और मैंने यही प्रश्न लिख के रखा था जो प्रश्न अभी पूछा गया
कि ऑब्जेक्ट राग नहीं है, बल्कि हमारी जो टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट के प्रति वो राग है। तो इसके संबंध में जो मैंने बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में पढ़ा कि जैसे मान लीजिए हमारी, आपने कहा कि हमको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम खाना राग नहीं है। आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम की डिजायर से चिपके रहना राग है। या हम आइसक्रीम, रसगुल्ला खाने के बाद या कोई भी संसार के ऑब्जेक्ट में या कोई भी कर्म में या कोई भी सिद्धांत में किसी भी व्यक्ति से यदि हमने पर्टिकुलर टाइम में अपनी नीड के अनुसार उससे जो भी कार्य किया, लेकिन उसके बाद उससे चिपके रहना राग है। जैसे संसार दुख में है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। उसके बाद भी उससे चिपके रहना, उस डिजायर से, वो जो है वह दुख का कारण है, वो राग है। ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे कहते हैं कि निर्वाण के लिए जब हम अंतिम स्तर में पहुंचते हैं तो निर्वाण का भाव भी खत्म हो जाता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि किसी ने कहा कि हमारा ये एस्पिरेशन, इससे चिपके रहना भी एक तरह से राग है। उस स्थिति में निर्वाण की भावना से चिपके रहना भी राग है। तो जब हम वो भावना भी हमारे से छूट जाती है तब हमको निर्वाण मिलता है, तब कैवल्य मिलता है, जब हम जितेंद्रिय होते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा समझा, हो सकता है गलत है, लेकिन आपने बहुत स्पष्टता से बताया। और मैंने यही प्रश्न लिख के रखा था कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऑब्जेक्ट राग नहीं है, टेंडेंसी राग है, और टेंडेंसी से चिपके रहना राग है। बस ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि ईश्वर प्राणिधान का बहुत बड़ा रोल है। और जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअली हम समझ जाते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो तो टेम्पररी है, हमारा माइंड भी टेम्पररी है, हम ये इसको हमारे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है सिद्धांत के बारे में, जब हमारी पढ़ाई सिद्धांत के लेवल पे पहुंच जाती है तो वहां पर हमारे को पकड़ अच्छी जब हो जाती है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कन्विक्शन हो जाता है, तब हमारे को एक बात समझ में आती है कि ये जो लाइफ है जो हम जी रहे हैं ये हम नहीं हैं, ये हमारे को, हमारे जो ईश्वर है ये उसकी देन है। और जो भी हम काम करेंगे एज मैनेजर ऑफ दैट ईश्वर, हम उसके ही नाम पे करेंगे, उसके लिए करेंगे, उसी की तरफ से हम करेंगे। जब ये भी हम डेवलप करना चालू करते हैं तब हम राग द्वेष से, जो जैसे कह रहे थे, उससे भी हट जाते हैं कि हम निर्वाण भी नहीं चाहेंगे, हम वो भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम ड्यूटी वश, अभी मैंने उस पर पूरा खुलासा नहीं करा है, क्योंकि हम जो जो 30वां सूत्र है, 30th सूत्र है, जिसमें 30th और 32nd सूत्र जो आएगा, जिसके अंदर यम और नियम आएंगे, उसमें दोबारा ये तत्व स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान आएगा। तो और प्रीवियसली भी जो मेरे ख्याल से 20वां सूत्र था या 23वां सूत्र था जिसमें ईश्वर प्राणिधान की बात हुई थी समाधि पाद के अंदर, तो उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा सेक्शन है ईश्वर प्राणिधान, कि हम अपने अंदर ड्यूटी वर्ष, जैसे आपने अभी कहा ना कि हम लिबरेशन की भी चाह अपने लिए ना रखें, क्योंकि ये करना है, ये ड्यूटी है हमारा, ये धर्म है करना, ये करना ही करना है, इसके अंदर कोई सोचना नहीं है। कुछ म्यूट करवा दीजिए जरा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी जी जी, बोलना चाहते जी। थैंक यू राजीव जी, थैंक जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं रजनीश सक्सेना उज्जैन से, और नरवरे जी के साथ मैं अभी एमए योगा कर रहा हूँ, और हमारे साथ, मेरे साथ एक जसवंत सिंह चौहान जी भी जुड़े हैं आपके इस सेमिनार मीटिंग में, जो उन्हेल से जुड़े हैं, और वो भी नरवरे सर के साथ ही एमए योगा कर रहे हैं इस साल। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ संध्या सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बताइए। सुषमा जी ने सर ये जो राग की डेफिनेशन बहुत क्लियर की है सर, लेकिन इसको अगर इजी लैंग्वेज में मैं जो थोड़ा ये बताना चाहता सर, कि सुख भोगने की इच्छा के पश्चात पुनः उसको भोगने की इच्छा, जैसे उन्होंने आइसक्रीम का जो एग्जांपल दिया है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये, कि हमको सुख तो मिल गया, उसको भोगने की इच्छा भी हो गई, उसको पुनः फिर उससे चिपके रहना। ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो कमेंट्स किया है राग की डेफिनेशन को। लेकिन मैं जो यहाँ शेयरिंग करना चाहता हूँ सर अभिविनेश के बारे में, हालांकि आपने बहुत कुछ क्लियर किया, उसको सभी पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन अभिविनेश का जो मेन रोल है सर अभी कोरोना काल में, उसके साथ में इसको जोड़ना चाहता हूँ।
कि जैसे ही हम पैदा होते हैं सर, और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हम चाहे विवेकशील हो, विद्या हमारे पास गुण हो, लेकिन उसके बाद भी इसका भय रहता है अपने को कि हम मरने वाले हैं, मरने का भय। और इसी सृष्टि का नियम है कि जहां जन्म है वहां मृत्यु है। ये दोनों एक सिक्के के दो पक्ष हैं, ये दोनों रहेंगे या दोनों मिटेंगे, ये तो डेफिनेट है सर। तो अब मरना कोई नहीं चाहता, इसीलिए जो है अब कोरोना काल को हम कोविड-19 को है या अपने आग से या पानी से, इसका भय हमेशा लगा रहता है। ये भय नहीं होना चाहिए, और यह भय मृत्यु का ही कारण है, क्योंकि यह परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, विवेकी, सभी को मरना है, लेकिन उसका जो भय है दैट इज नोन एज अभिविनश्य। मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। नमस्कार, बहुत अच्छा। सर, एक निवेदन मैं वसुमती बोल रही हूँ, दोबारा से बताइए, करना चाह रही हूँ। जी वो जी, ये कि सर बंधु राजीव जी ने जो बताया है वो साधक के प्रारंभिक चरणों के रेफरेंस में क्लियर किया है, नंबर 1। तो इसलिए जो ये तप और स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान है, ये हायर लेवल्स पे भी अपने उसमें बढ़ती जाएंगी लेवल्स की चीजें, या जो भी उन्होंने बयान किया है वो सब, चूंकि ये प्रारंभिक चरणों की बात है इसलिए उन्होंने। और ये जो राग को लेकर बात हुई है, वृत्ति, टेंडेंसी मीन्स वृत्ति, तो व्रत से बना वृत्ति, व्रत माने गोल गोल घूमना। आपकी टेंडेंसी ही तो आपको ऑब्जेक्ट की ओर ले जा रही है, चिपके हुए तो आप है ही, तभी तो बार बार आपकी टेंडेंसी वहां आपको ले जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, शब्दों में ना पढ़ते हुए उनके मंतव्य को हम सभी ग्रहण करें तो हम ज्यादा लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैं ऐसा कह रहा था कि आपने बहुत ही शालीनता से सभी पॉइंट को बताया है, और इस तरह की क्लासें अधिकतर हमें मिलती रहे, जिससे हमारे एमए योगा जो अभी कोर्स कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए। जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसा कहीं पे भी किसी भी किताब में नहीं मिल पाता है। हेलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग जुड़िएगा, जुड़िएगा रजनीश जी, मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा। रजनीश जी, मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा, जी जी है ना? जी। आप तो ये रजनीश जी को या तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो मेरे साथ जुड़ जाएं तो सारे प्रोग्राम्स का भेजेंगे। और जैसा मेरे को अभी लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग यही रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसको ही हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ठीक है, ठीक हाँ, है जो राजीव। योगा में एमए योगा के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन आप देते रहेंगे तो हम लोग ठीक, ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। तो ठीक है, ऐसा चाह रहा था मैं। तो ये ठीक है, कोरोना काल भी उस समय जाएगा, तब तक आप ये इस तरह की क्लासेस देते रहेंगे तो ठीक है, ठीक। हमारा टाइम थोड़ा निकल जाएगा। माथुर सर इसको कंटिन्यू रखें सर, बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि विभूति हाँ पाद भी हाँ, है, नहीं, केवल्य हाँ पाद भी है, और राजेश सर नहीं, बहुत अच्छा अरविंद, प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बहुत हाँ अच्छा है। अरविंद जी तो जो ठीक है। हम इसीलिए और भी स्टूडेंट हैं तो मैं उनको शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, माधुरी शर्मा जी बताइए, बताइए शर्मा जी। बीपी शर्मा साहब बोलिए सर, बीपी शर्मा साहब उज्जैन से बोलिए सर। हेलो नमस्कार, मैं ये बोलना चाह रहा था इसको बीच बीच में ये लेक्चर रखा जाए राजीव साहब का, क्योंकि आज का जब हमने सुनना चालू किया तो पता ही नहीं पड़ा कि टाइम कब बीत गया। जब उनका कि आखिरी समय हो गया तब समझ में आएगा ये तो हो गया खत्म। नहीं, इतनी कोई यानी बात इतनी नहीं, तन्मयता रही थी, बहुत तो अच्छा, ऐसा अगली ये बार फिर से लेक्चर रख रहे हैं। करना चाहिए। अरविंद जी भी कह रहे हैं इसको अगली बार फिर से रख रहे हैं, हम यही आगे अभी 1-2 सेशन में जरूर साथ में रखते हैं, फिर देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए शर्मा जी आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, राजीव थैंक जी यू। पॉपुलर डिमांड है, आप नेक्स्ट टाइम आपने ही लेना है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, अगली बार भी लेना है आप।
और किसी के कुछ क्वेश्चन है या एडिशन करना है तो बताएं, नहीं तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम भी इसको रखेंगे तब भी बात कर सकते हैं। 1 घंटे का टाइमिंग रखा है, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइमिंग रखना तो उसमें ज्यादा बच्चे और ज्यादा समझ पाएंगे, 1 घंटे में समझ नहीं पाते हैं। बहुत सर सी चीजें समझनी है, पर 1 घंटा जो है बहुत कम टाइम है, तो कम से कम 2 आवर्स तो रखा जाए, जो भी आप मीटिंग रखें। तो ये निवेदन है। और भी जो आपका स्टूडेंट हैं उनको भी जोड़ दूंगा मैं इसमें आपको। ठीक है, आपका सजेशन नोट कर लिया सर, मगर अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, 1-1 घंटे में प्लीज आप वो करें और इसको देखते हैं फिर आगे सजेशन। अरविंद जी। सर कोई जी और जी लंबी क्लास रख दीजिए ना, 2-3 दिन का, जैसे 2 घंटे हाँ, सुबह 2 घंटे शाम, ऐसा कोई सैटरडे संडे को कर दीजिए ठीक है। कि भाई 10 बीच में। इस बार हम लंच नहीं कर सकेंगे, लंच अपने अपने घरों में करो, मगर वो बीच में सुबह 11 से 1 और 3 से 5 ऐसा कर दीजिए कुछ। राजीव जी बताइए क्या नहीं, इसमें हम कुछ। सोचते हैं, आगे विचार करते हैं, मगर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ जो हमारे जैसे ये रजनीश जी आए हैं कि हाँ हाँ हमारे यूट्यूब जो चैनल है थियोसफी दिल्ली, उसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं पुराने जो समाधि पाठ के ऊपर जो सेशन हो चुके हैं, हाँ, उनको बिल्कुल आप ठीक है। देख सकते हैं। और ये वाला भी रिकॉर्ड होके अभी अपलोड हो जाएगा, तो दोबारा देख के कुछ नए अगर सवाल हो उस फोरम पे भी डाल सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे उस पर भी कर सकते हैं। तो बाकी तो हम देखते हैं प्रोलॉन्ग सेशन के लिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और किसी के कोई सजेशन, क्वेश्चन या एडिशन करना है? नहीं तो इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मानसी का भी कुछ था, मानसी आपने पूछना है कुछ या बाद में बात करेंगे? सर बाद में पूछ लूंगी नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने 1-2 क्वेश्चन लिखे थे, मैंने कहा वो आराम से बाद में बात कर लेना। और किसी के हैं, नहीं तो इसको क्लोज करते हैं, ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं ऊपर। किसी ने और ऐड करना है? नहीं तो अब इसको क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा यही टॉक रहेगा कंटिन्यू नेक्स्ट वीक में, और हम लोग देख लेते हैं जो सजेशन आए हैं क्या आगे हम लोग इसको वो कर सकते हैं कंटिन्यू लंबे सेशन को कि नहीं, ये देख लेंगे। लेट्स प्रे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।